पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कार्यकर्ताओं ने उनके बयान को गलत और असंवेदनशील बताते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पौड़ी में आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत गौतम का पुतला दहन कर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता का बयान सरकार की लापरवाही और संवेदनहीनता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार हो रही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं चिंता का विषय है, लेकिन सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है। विनोद नेगी ने मांग की कि सरकार इस मुद्दे पर तत्काल मंथन करे और हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करे। कांग्रेस ने भाजपा नेताओं की अनर्गल बयानबाजी पर लगाम लगाने की भी मांग की है। अगर सरकार से किसी मामले में चूक होगी तो जनता तो सवाल करेगी। जनता का कर्तव्य बनता है सवाल करने का। ये उन लोगों का कर्तव्य बनता है जो इस सरकार को चला रहे हैं कि वो जनता को किस तरह से संतुष्ट करते हैं, उनके सवालों को किस तरह से जवाब देते हैं। पिछले 40 दिनों से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और सरकार तमाम सेकियां झाड़ रही है कि हमने यात्रा रोड में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी हैं। अगर यात्रा रोड में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं तो ये जो हेली व्यवस्था है केदारनाथ में, आज लगातार 5वीं दुर्घटना ये वहाँ पर हो गई है और कई लोग अकाल मृत्यु पा चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है। हेली सेवाओं पर कहीं ना कहीं जो भी दखलंदाजी होगी वो निश्चित रूप से सरकार की होगी। जो भी कंपनियां वहाँ पर आ रही हैं तरह तरह की, तो जो है वो बिना सरकार के मार्गदर्शन के तो नहीं आ रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को गंभीर होना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए कौन सी कंपनी इसके लिए उपयुक्त है और ऊपरी जो ये क्षेत्र हैं हिमपात वाले, वहाँ पर कौन से हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पर चलने के लिए अच्छे हैं। तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए। केदारनाथ क्षेत्र में लोग बड़ी श्रद्धा भाव से आते हैं केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए, और इस तरह से लगातार 4-5 दुर्घटनाएं हो गई हैं, हेलीकॉप्टर गिर गए हैं और काफ़ी संख्या में लोगों की अकाल मृत्यु हो गई है। इस पर सरकार को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए और इन दुर्घटनाओं का प्रतिकूल प्रभाव सारे देश में पड़ रहा है और यात्रा पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हमारी जो यात्रा है 4 धामों की, इससे उत्तराखंड के लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, रोजगार जुड़ा हुआ है, और ये इस तरह की जो हेलीकॉप्टर की घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसका प्रतिकूल प्रभाव रोजगार पर भी पड़ रहा है, यात्रा भी पड़ रहा है, और सारे देश में भाजपा के द्वारा जो ये यात्रा व्यवस्थाएं की गई हैं, इसके प्रति भी लोगों को में संदेह पैदा हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। एक प्रेस वार्ता में गोदियाल ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार से पोषित रहा है और मंत्रियों पर लगे आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गणेश गोदियाल ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया और मंत्री धन सिंह रावत पर पार्टी नेताओं की गई शिकायतों की अनदेखी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ऊर्जा विभाग में बिजली खरीद में घोटाले की बात कही और केदारनाथ हेली दुर्घटनाओं को वीआईपी संस्कृति का परिणाम बताया। अंकिता हत्याकांड में आए फैसले पर असंतोष जताते हुए गोदियाल ने दोषियों को फांसी की मांग दोहराई और कहा कि अभी भी वीआईपी नामों का खुलासा नहीं हुआ है। इस प्रदेश में वर्तमान में ऐसे कई मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के स्पष्ट आरोप हैं, लेकिन राज्य की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगता है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को पसंद करते हैं, भ्रष्टाचारी इनको प्रिय हैं और उसके चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी एक मामला आपने हमारे सबके संज्ञान में आया और वो ये है कि गणेश जोशी जो कैबिनेट के मंत्री हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन पर ये आरोप लगा कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जो आय दिखाई उससे अधिक संपत्ति अर्जित की। तो इस प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर वो आय से अधिक संपत्ति कहाँ से आई। उनका अभी ताज़ा एक मामला आपने सुना होगा कि कोई आयोजन होने वाला था और उसके लिए जो टेंडर की प्रक्रिया है, उस टेंडर ओपनिंग की जो समय सीमा थी उससे पहले ही किसी पार्टी को काम दिया गया और जब ये एक्सपोज हो गया तो वो कार्यक्रम ही रद्द करना पड़ा। उसके बावजूद सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े अफसोस और बेशर्मी की बात तो इनके लिए ये है कि
माननीय न्यायालय ने इनको कुछ समय का समय दिया है कि भाई इस समय तक ये हलफनामा कोर्ट में प्रस्तुत करें जो उन पर आरोप लगे हैं। और इससे पहले कोर्ट ने ये कहा था कि कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है कि इन पर मुकदमा चलाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कैबिनेट ने इस प्रदेश के हित में ये उचित समझा कि ऐसे एक भ्रष्टाचारी मंत्री को बचाया जाए। कैबिनेट ने उसकी मंजूरी नहीं दी। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से पूछना चाहता हूं कि धामी जी, क्या न खाएंगे और न खाने देंगे, क्या यही पॉलिसी आपकी ये प्रदर्शित करती है कि आपने इस मामले में कैबिनेट से उन पर केस चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी? पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में गीता आश्रम परिसर में तहसील दिवस का आयोजन जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान कुल 9 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 4 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को एक पखवाड़े में समाधान के निर्देश दिए गए। ग्राम घायखाल के मनोज नेगी ने बिजली के जर्जर खंभों की शिकायत की, जिस पर अधिशासी अभियंता को सर्वे कर कार्रवाई करने को कहा गया। नगर पंचायत जोंक में आवारा पशुओं और अवैध वेंडिंग पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। वहीं मिनी स्टेडियम निर्माण की मांग पर जिला क्रीड़ा अधिकारी को कार्रवाई के आदेश दिए गए। पेयजल संकट की शिकायत पर जल संस्थान को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। तहसील दिवस में राजस्व, पशुपालन, जल संस्थान समेत कई विभागों की शिकायतें सुनी गई। अनेक शिकायतकर्ताओं की शिकायतें थी, उनका भी त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए मैंने ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिए और इसके अलावा कावड़ को लेकर भी प्रिपरेटरी मीटिंग जो होनी है वो करवाई गई है। डेंगू, क्योंकि इस एरिया में डेंगू के पाए गए हैं, उनका लार्वा या सोर्स रिडक्शन के लिए जो एक्टिविटी हमारे द्वारा करवाई जाती है उसके लिए भी मेरे द्वारा डायरेक्शंस दिए गए। इस तरीके से मल्टीपल इश्यूज़ को एड्रेस किया गया। योग दिवस की प्लानिंग को भी रिव्यू किया गया और साथ ही नदी उत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डायरेक्शंस दिए गए थे, तो इस क्षेत्र में उसकी प्लानिंग पर भी मेरे द्वारा ऑफिसर्स को न केवल डायरेक्शन दिए गए बल्कि इसको रिव्यू भी किया गया। बागेश्वर के दुख बाजार क्षेत्र में एक भवन में अचानक आग लग गई, जहां एक नेपाली परिवार रह रहा था। घटना के दौरान अफरा तफरी मच गई, लेकिन भारतीय रेड क्रॉस समिति बागेश्वर के वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य मोहिउद्दीन अहमद तिवारी ने अद्भुत साहस और संवेदनशीलता का परिचय दिया। मोहिउद्दीन अहमद तिवारी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की और तुरंत फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया। समय रहते फायर टीम भी पहुंची और आग को पूरी तरह नियंत्रित किया गया। इस साहसिक कार्य के लिए रेड क्रॉस समिति के चेयरमैन और सचिव ने अहमद तिवारी की सराहना और साधुवाद प्रेषित किया। मकान के अस्पताल के पास में एक मकान में जो है दुकान में आग लगी है करके, तो तुरंत 2 फायर यूनिट, मेन मार्केट का मामला था, तो 2 यूनिट लेकर के हम सीधे मौके पे पहुंचे। तो मोहन आर्य जी का मकान था यहाँ पे, उस पर किराए पे उन्होंने रखा हुआ है कोई पूरन बहादुर। मौके पे तो नहीं मिला है, उसने रजाई गद्दे उसके जले हैं, उसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट भी नहीं है। संभवतः लापरवाही से ही उसके आग लगी होगी, क्योंकि उस साइड में तार था ही नहीं। आग लगने के कारण संभवतः कुछ ना कुछ लापरवाही उसकी खुद की रही होगी या कोई अन्य रहा होगा। तो हमें तो खुला मिला था, आग वहाँ पे जली हुई थी, कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। रजाई गद्दे उसके जल गए हैं, संभवतः 1.5-2 हज़ार का नुकसान करीबन हुआ है। हमारे प्रस्थान के पास एक नगर पालिका का भवन है, उस भवन में एक नेपाली परिवार रहता है। हम लोगों ने देखा कि उनके भवन से जो है आग निकल रही है, धुआं बाहर आ रहा है। हम लोग वहाँ पर गए, हमने देखा वहाँ आग लगी है, तो हमने सबसे पहले 112 में कॉल किया। 112 में कॉल करने के बाद मैं अपने प्रतिष्ठान पर आया, जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए थे। वहाँ से मैं फायर एक्सटिंग्विशर लेके स्थानीय लोगों की मदद से और आसपास के दुकानदार हैं उनको साथ लेकर आग बुझाने के लिए उसके भवन पे गया। सबकी मेहनत से जो है आग हमने काबू पाया और साथ में जो है हमारी फायर ब्रिगेड भी जो है टाइम से पहुँच गई थी, जिनका बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहा। मैं सभी का जो है धन्यवाद अदा करता हूँ, जिन्होंने भी आग बुझाने के लिए वहाँ पर मदद करने के लिए आए। बागेश्वर जनपद की गरुड़ नगर पंचायत से एक महिला कर्मचारी को हटाए जाने के बाद विवाद गहराता जा रहा है। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में कर्मचारियों और सभासदों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए आउटसोर्स से तैनात भावना पाठक की सेवा बहाल करने की मांग की। जानकारी के अनुसार भावना पाठक पर कथित अभद्रता का आरोप लगाते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा ने उनकी सेवा समाप्त कर दी। इससे नाराज कर्मचारियों और सभासदों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। हंगामे की सूचना पर तहसीलदार और थानाध्यक्ष गरुड़ मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराया। भावना पाठक ने आरोप लगाया कि एक वरिष्ठ कर्मचारी ने उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजे, जिसकी शिकायत अध्यक्ष से की गई, लेकिन उन्होंने इसे निजी मामला कहकर नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद वरिष्ठ कर्मचारियों ने अध्यक्ष को उनके खिलाफ भ्रामक जानकारी दी, जिससे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा ने बयान दिया है कि ये निजी मामला है, भावना चाहें तो कानूनी रास्ता अपना सकती हैं। ये बात ऑफिस में रखी थी और ये अध्यक्ष मैम के सामने रखी थी, तो इसमें मैम ने क्या कहते हैं हस्तक्षेप करना था और इसके प्रति एक्शन लेना था।
तो ये किसी उसका पर्सनल मैटर नहीं होता। पर्सनल मैटर होता तो घर में होता, ऑफिस के अंदर कोई पर्सनल मैटर नहीं होता है, तो इसमें एक्शन लिया जाना चाहिए था। महिला के ऊपर ऐसी छेड़छाड़ हुई थी, ये हमें बात अब पता चल रही है। ये हम सभासद हैं तो इसके बारे में हमें पहले जानकारी होनी चाहिए थी, इसके बारे में हम मीटिंग बैठाते, कोई एक्शन लेते, पर हमें इसके प्रति कोई जानकारी नहीं मिली थी। इसलिए हमें ये यहाँ पे एक मोर्चा जैसा खोलना पड़ रहा है। हमें भी तो पता चले कि हमें सभासदों का हमारा महत्व क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है सभासदों का, हमें ये पता चलना चाहिए। जो यहाँ बताया जाता है कि हर चीज़ सभासदों से पूछ के नहीं की जा सकती, तो हमसे पूछ के क्या किया जा सकता है, ये हमें जवाब चाहिए। कुछ दिन पूर्व मीडिया के माध्यम से भी हमने ये चीज़ चेताया था कि नगर पंचायत को आप अपनी मनमानी ना करें, क्योंकि ये पंचायत सभी की पंचायत है। ये पंचायत कर्मचारियों की पंचायत है, ये पंचायत सभासदों की पंचायत है, ये पंचायत ईओ की पंचायत है, ये पंचायत अध्यक्ष की पंचायत है। बगैर पंचायत में बैठक हुए ऐसा निर्णय लेना बहुत गलत है। जब उसका नाम ही पंचायत है तो सभी को विश्वास में लेकर भी कोई भी डिसीजन अध्यक्ष जी ने लेने चाहिए। और यहाँ पूरी मनमानी हो रही है, सभासदों को कोई सूचना नहीं दी जा रही है, जो मर्जी आ रही है, मतलब अपने मन के। और अध्यक्ष जी का कहना है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, अपनी पंचायत को स्वयं चला लूँगी। तो कहीं ना कहीं मतलब सभासदों के साथ उनका अधिकारों का खिलवाड़ हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है। तो हम इसके खिलाफ हैं और बहुउद्देशीय कर्मचारियों को हमारा पूरा समर्थन है। जिन्होंने समर्थन आज उनका अपना कार्य बहिष्कार था, तो हम समस्त सभासदों का उनको पूर्ण समर्थन है। जब तक ये बहुउद्देशीय कर्मचारियों को बहाल नहीं करेंगे तो हमारा पूर्ण समर्थन बना रहेगा। पूर्व में नगर पंचायत गरुड़ की बहुउद्देशीय कार्मिक के रूप में तैनात थी, जो कि मुझे ठेकेदार द्वारा लेटर प्राप्त हुआ था कि मैंने कार्यालय में अध्यक्ष महोदय और बाकी जो नियमित कर्मचारी हैं उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग, अभद्रता का प्रयोग मैंने वहाँ पर किया है। तो उनके द्वारा ये लिखा गया था कि आप 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे अध्यक्ष महोदय और अधिशासी अधिकारी के सामने में। तो महोदय मेरा दूसरा दिन था शुक्रवार को, तीसरा दिन मेरा होना था शनिवार को, और शनिवार को सेकंड सैटरडे हो गया था और चौथे दिन को संडे हो गया था। तो उसके हिसाब से मेरा दूसरा दिन सोमवार को था, तीसरा दिन मेरा आज मंगलवार को पूरा था। पर 3 दिन पूरे होने से पहले ही सोमवार को ठेकेदार द्वारा मुझे ये लेटर आता है कि आपको 3 दिन के अंदर जो आपको स्पष्टीकरण दिया था, आपने जवाब नहीं देने के कारण आपको कार्यमुक्त कर दिया जाता है, जिससे कि अध्यक्ष महोदय संतुष्ट नहीं है। महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अध्यक्ष महोदय ने मेरा कोई स्पष्टीकरण लेना ही नहीं चाहा, क्योंकि मेरा 3 दिन पूरा हुआ ही नहीं था, उससे पहले मुझे कार्यमुक्त कर दिया गया था। महोदय, सिर्फ इतनी सी बात है कि मैंने एक अध्यक्ष महोदय से ये गुहार लगाई कि जो ऑफिस के कर्मचारी हैं, वरिष्ठ सहायक द्वारा मुझे अनैतिक मैसेज करे गए रात को, और कॉलिंग करी गई, ब्लैकमेल किया गया कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूं तो वो मुझे नौकरी से निकालने की बार बार धमकी देते रहे। और मैं कई बार चुप हुई, कई बार मैंने सहा इस चीज़ को। जब हद से ज़्यादा हो गया, अध्यक्ष महोदय एक महिला हैं, उनके पास मैं सपोर्ट लेने के लिए गई, तो मैडम का कहना था कि ये आपका निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मेरी बात को महोदय द्वारा दबाया गया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।